इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। A business has to coordinate different factors of production for achieving a given objective. एक बिजनेस में उसे अपने सारे जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के उन सब को साथ में लेना है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। All factors are equally important for making business successful. Modern business has become complex and complicated. सारे जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए। और जो मॉडर्न बिज़नेस है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस आर क्रिएटिंग मोर चैलेंजेस फॉर बिजनेसमैन। जिस हिसाब से चेंज आ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में और कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस जिस हिसाब से चेंज हो रही है, ये एक बिजनेस मैन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होते जा रहा है। All the aspect of enterprise, that is production, financing, organization and marketing, should be properly arranged and coordinated to make a business successful. जो जितने सारे भी एक्सपेक्ट्स हैं एंटरप्राइज के, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, ऑर्गेनाइजेशन और मार्केटिंग, ये सबको प्रॉपर्ली अरेंज करके और इन सबको साथ में लेकर ही एक बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है। Some elements for the success of business are as under. Setting objectives. Setting objectives is the first thing which should be done by management. Only after deciding objectives, way and means will be determined to achieve the objective. If it is a producing business, the nature of product to be produced, whether to produce the whole product or part of it, should be decided. If it is a service business, the nature and type of its service to be provided should be decided. Every person connected with the business should know the aims and the goal of the business. एक बिज़नेस के लिए अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है ये कि अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करें। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि हमें आगे करना क्या है ताकि हम अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। मान लीजिए अगर हमारा प्रोड्यूसिंग बिज़नेस है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कैसा नेचर होना चाहिए प्रोडक्ट का जो हम लोग प्रोड्यूस करें। या वो होल प्रोडक्ट होना चाहिए या वो किसी का पार्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बिज़नेस के लिए। अगर वो एक सर्विस बिज़नेस है तो उसका क्या नेचर होना चाहिए, किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए। सारे पर्सन जो कनेक्टेड है बिज़नेस से उनको बिज़नेस के गोल्स और एम्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। Proper planning. After setting objectives, the work should be properly planned. Planning involves forecasting and laying down the course of action. It involves planning for both present and future. What is to be achieved and how it is to be achieved is very important for the present. Future is always uncertain and estimating future planning is very difficult. Planning helps the management to prepare itself for facing the uncertainties in future. ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। प्लानिंग मतलब हम लोग क्या फ्यूचर के लिए कुछ डिसाइड करें और फिर उसी तरीके से हम आगे बढ़ें। प्लानिंग दोनों चीज़ के लिए होनी चाहिए, फ्यूचर के लिए भी और प्रेजेंट के लिए भी। हम लोग को क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रेजेंट के लिए, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है और फ्यूचर को एस्टिमेट करना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके जो अनसर्टेनिटीज़, जो रिस्क हो सकता है फ्यूचर में उसके लिए। Sound organization. Organization is an arrangement by which tasks are assigned to employees. The duties and responsibility of all persons are defined and they should know what they have to do. It is essential for the success of a business, depending upon the form of organization, that it is sole trader, partnership, joint stock company. Internal organization should be developed. Supervisors and subordinates should know their roles in the business. एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली टास्क असाइन कर देने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को। जो भी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसी भी पर्सन की, वो प्रॉपरली डिफ़ाइन होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि उनको करना क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बिज़नेस के लिए। जिस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप्ड होनी चाहिए उन किसी भी बिज़नेस फॉर्म की।
सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए कि उनका क्या रोल है बिज़नेस में, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर सकती है और एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकती है। Proper financial planning. The purpose of financial planning is to make sure that adequate funds are raised at minimum cost. The required capital should be made available every time, otherwise, it will hamper the work. The scarcity of capital or too much of it, both, will be bad for the organization. Management will spend more money on inventory and on fixed assets. In case of excess capital, a proper plan is necessary for providing funds for the present needs and future development plans. फाइनेंशियल प्लानिंग मेक श्योर करती है कि हमारे पास एडिक्वेट फंड्स हो एक मिनिमम कॉस्ट पे, ताकि हम एक मिनिमम कॉस्ट पे एक एडिक्वेट फ़ंड रेज़ कर सकें। जो हमें कैपिटल चाहिए हमेशा, वो अगर हमें सही टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो हमारे काम को भी हैम्पर कर सकती है। अगर हमारे पास बहुत कम कैपिटल होगा या फिर बहुत ज़्यादा कैपिटल होगा, वो दोनों ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत है। हमें एक प्रॉपर टाइम पे एक मिनिमम अमाउंट हमेशा होनी चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा कैपिटल है, तो मैनेजमेंट उससे गलत जगह पर स्पेंड करेगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ले लेगी या फिक्स एसेट्स पर। अगर एक प्रॉपर प्लान बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें, ताकि जो हमारे प्रेजेंट नीड्स हैं वो भी हैम्पर ना हो और फ्यूचर डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाए। Location and layout of plant. It is an important decision to be made by the management at the time of starting a business regarding the location of the plant. The plant should be located at the place where all the factors of production are available at lowest cost. The raw materials, labor, power, and market for finished goods should be available near the place of location. After deciding location, a decision should be made about layout of the plant. The setting up of the machinery and equipment should be systematic so that the flow of production should be smooth and uninterrupted. The office building and warehouse should be located near the factory. A proper layout will enable the economical use of available space. जब प्लांट ये डिसाइड कर लेती है कि उनका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, तब मैनेजमेंट को ये भी डिसाइड करना ज़रूरी है कि उनका जो प्लांट का लेआउट कैसा होना चाहिए, मतलब उनकी प्लांट की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए, ताकि जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही स्मूथ हो सके और अनइंटरप्टेड हो। जो ऑफिस बिल्डिंग है और जो वेयर हाउस है, यानी कि जहाँ पे हम सामान स्टोर करते हैं, वो बहुत ही पास होनी चाहिए फैक्ट्री की। अगर प्रॉपर लेआउट होगा ना, तो हमारे वो बहुत काम आएगा इकोनॉमिकल यूज़ के हिसाब से, और ना वो हमारे जो स्पेस है ना, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे। Marketing system. The marketing aspects of a business is more important than even production. There is no use of production a thing if it cannot be sold. Marketing management is essential for earning profit. Management should decide about the channels of distribution, whether to sell directly to consumers or to sell through wholesalers. एक बिज़नेस में प्रोडक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी मार्केटिंग सिस्टम अच्छी हो। अगर हम कोई सामान बेच नहीं सकते तो उसका प्रोडक्शन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकें। मैनेजमेंट को डिसाइड करना ज़रूरी है कि मतलब उनका क्या चैनल्स होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या वो डायरेक्टली सेल करे कंज्यूमर्स को, या फिर वो किसी होलसेलर्स के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें। Research. In the changing technological world, it is essential to use latest devices for production and marketing of goods. Every day, new production methods are found. Consumer needs and preferences should be taken into consideration in devising production and marketing policies. Research and development should be given due place in the business. If attention is not given to research workmen, it will become difficult to stay in business for a large period. So, research activities are necessary for the सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज। जिस हिसाब से चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में, ये बहुत ही एसेंशियल है कि हम लेटेस्ट डिवाइस यूज़ करें प्रोडक्शन और मार्केटिंग में। हर दिन एक नया प्रोडक्शन मेथड आ रहा है मार्केट में। कंज्यूमर और नीड्स को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए जब हम प्रोडक्शन और मार्केटिंग पॉलिसीज़ बना रहे हों।
रिसर्च डेवलपमेंट को हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस देना चाहिए बिज़नेस में। अगर हम इसको अटेंशन नहीं देंगे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे बिज़नेस के लिए कि हम लोग लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएँ। रिसर्च एक्टिविटी हमारे बिज़नेस के सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। For more such videos, do like and subscribe.